दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की ऊपर है जिसकी उम्र तो है 80 साल, लेकिन उसने जेल के अंदर रहकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर हम कुछ कैदियों को जमीन के अंदर खुद एक सुरंग के रास्ते भागते हुए देखते हैं और फिर हम उस टनल को भी देखते हैं जिसके अंदर से वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए, जिसके पास एक वुलन कैप पड़ी हुई है। पर ये सब क्या था? ये लोग कौन है और क्या किसी ने देखा नहीं इन्हें भागते हुए? जो जानने के लिए चलते हैं हम अतीत में, जहां हम पेरी नाम के आदमी से मिलवाया जाता है, जो कि इस जेल में पिछले 14 साल से अपनी सज़ा को काट रहा है। पर यह सिलसिला उसे पूरी ज़िंदगी चलने वाला है, क्योंकि उसे उम्र कैद हुई है। इसीलिए वो किसी भी पैरोल पर भी बाहर नहीं जा सकता। पर आज वो सुबह उठता है तो देखता है कि उसका सेलमेट तैयार हो रहा है। पूछने पर पता चलता है कि उसकी आज सज़ा पूरी हो गई है, इसीलिए अब वो जा रहा है। ये देखकर किसी भी कैदी का मन करता है कि वो रिहा हो जाए, पर ऐसा मुमकिन तो नहीं है। उसकी जगह एक दूसरे कैदी को उस सेल में डाल दिया जाता है। उसकी अभी कुछ देर पहले यहाँ के गुंडों ने मारा पीटा है, क्योंकि अभी वो नया प्रिजनर है। इस बीच हम पेरी को देखते हैं जो अपने बॉक्स को खोलता है, जिसमें उसके लिखे हुए हजारों लेटर है जो कि उसने अपनी बेटी को लिखा था पिछले 14 सालों में। पर आज तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए उसके पास एक लेटर आता है जो कि उसकी बेटी का ही था। उसमें लिखा था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नशे की गोलियों का ओवरडोज उसने कर लिया है। ये पढ़कर पेरी को अब उससे किसी भी हाल में मिलना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो मिलेगा कैसे, क्योंकि उसे तो उम्र कैद है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। देन वो अपने कपड़े लेने के लिए लॉन्ड्री एरिया में चला जाता है, पर इस बीच उसकी नज़र एक एयर वेंट पर पड़ती है, जिसकी पाइप में भी जाकर किसी नाले में कनेक्ट होती होगी। और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया हिट करता है। वो अपने दोस्त ब्रॉडी से जाकर मिलता है। उसने जो कुछ भी उसके साथ सुबह देखा उसके बारे में बताता, और ये भी कि उसकी बेटी का लेटर आया। उसका दिल 2 बार बंद हो चुका है और अब वो कोई इंतज़ार नहीं कर सकता, उसे किसी भी हाल में मिलना है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है जो वो पाइप है उसकी स्टील कितनी मजबूत है। तो पेरी बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो ये काम कर सकता है। तो ब्रॉडी कहता है कि अगर उसने ये कर भी दिया तो तुम वेंट से भागोगे कैसे? अगर वो आगे जाकर बंद हुआ तो वो कहता है कि तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें इस जेल के हर एक कोने के बारे में अच्छे से पता है। देन वहाँ से पेरी एक बॉक्सर के पास जाता है जो कि चोर भी है। वो किसी भी ताले को तोड़ और किसी भी पाइप को काट सकता है। वो लैरी को अपना पूरा प्लान बताता है, जो सुनकर वो मान जाता है, क्योंकि उसे भी इस जगह से जल्दी बाहर जाना है। बस किसी भरोसेमंद बंदे की तलाश थी। जब ये बात वो ब्रॉडी को बताता है तो वो भी हाँ कर देता है। अब 3 लोग हो गए जो साथ में बैठकर अब प्लान को डिस्कस करते हैं कि कैसे, कब कब और क्या क्या करना है। तो पेरी बताना शुरू करता है कि उनका सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्ड्री तक पहुंचना, जिसके रास्ते में 3 गेट्स हैं जिन्हें पार कर पाना इतना आसान भी नहीं है। और वहाँ लॉन्ड्री में सिर्फ एक ही बंदे को एक ही बार जाने की इजाज़त है, इसीलिए उस गेट को तोड़ना होगा। पर लैरी कहता है कि ये वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और जब तक वो एक गेट को तोड़ेंगे तब तक वहाँ पुलिस आ जाएगी। तब बेरी बताता है कि एक और आइडिया है। जेल में बने एक चर्च में एक कन्फेशन रूम है, जहाँ पर एक गेट है जो कि उस लॉन्ड्री तक जाता है, और ये चीज़ वो कंफर्म भी कर चुका है। पर पेरी कहता है कि चर्च जाएंगे कैसे हम, क्योंकि वीक में बस एक ही बार वहाँ जाने का मौका मिलता है। पर इसका भी जुगाड़ बेरी ने कर रखा था। जब वो लास्ट टाइम वहाँ गया तो उसने वहाँ की गेट की चाबियों का शेप ले लिया, जिसकी मदद से वो एक चाबी बना सकते हैं। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो इस पाइप को काटेंगे कैसे। तब पेरी अपना दिमाग लगाता है। वो अपने सेल में रखे हुए टेबल की 2 रॉड को निकाल लेता है और उन्हें धार धार बना देता है। उसमें एक गैप बनाता है, जिसमें अगर उसे कहीं से हीरा मिल जाए तो उसे वो काफ़ी शार्प बना सकता है, जिससे वो उस पाइप को काट देंगे। दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस जेल में अब उन्हें हीरा कहाँ से मिलेगा। पर सभी कैदियों को एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता होता है, इसीलिए पेरी को भी पता था कि एक फाइटर है जो कि इस जेल में सभी से जीत सकता है लड़ाई में, और उसके दांतों में मैंने सुना है कि एक हीरे का दांत है। इसीलिए मैं उसे कल फाइट करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं उस दांत को किसी भी तरह से बाहर निकाल लूंगा। लैरी अपनी बात पर कायम रहता है, लेकिन उस फाइटर से जीतने में उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पर आखिर में उसके मुंह पर ऐसा पंच मारता है जिससे कि वो हीरा बाहर निकल जाता है, और मौका देकर वो उसे उठा लेता है और फिर उसी रात वो उस रॉड में उसे फिट कर देता है, जिससे वो उस पाइप को काट देंगे। पूरा प्लान तैयार था, इसीलिए ये लोग एक बार फिर से उसे रिवाइंड करते हैं। पहले ये चर्च के कन्फेशन रूम में जाएंगे, जहाँ से ये लॉन्ड्री तक पहुँचेंगे, जहाँ लैरी उस रॉड से पाइप को काटेगा। हम उस वेंट के रास्ते से ड्रेनेज एरिया तक जाएंगे, पहुँच सकते हैं। पर यहाँ लैरी कहता है
कि उसको तैरना नहीं आता। तो ब्रॉडी कहता है कि तुम्हें तैरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस एरिया से अंडरग्राउंड रेल जाती है और हम अगर उसी टनल तक पहुंच गए तो वहां से बाहर आ सकते हैं। जो सुनकर बैरी बोलता है कि हाँ, स्टेशन तक पहुंचकर वहां की भीड़ में हम गायब हो जाएंगे। तो ब्रॉडी कहता है कि इतना सब कुछ आसानी से हो जाएगा ये कभी मत सोचना, हमें सुबह स्टेशन खुलने से पहले वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि उसके बाद ट्रैक पर करंट छोड़ दिया जाता है तो चल पाना नामुमकिन होगा, इसीलिए जल्दी से ये करना होगा। अब ये सब प्लानिंग जब वो कर रहे होते हैं तो ऊपर से रॉनी नाम का कैदी इन तीनों को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये ज़रूर यहाँ से भागने वाले हैं, इसीलिए अगले दिन वो बैरी को पकड़ लेता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो, इसीलिए अगर चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो। जो सुनकर बैरी डर जाता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रॉनी अपने बड़े भाई टॉनी को बता देगा, जो इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है और वो किसी को भी मार दिया करता है, यहाँ तक कि पुलिस भी उससे डरती है। इसीलिए बैरी बटिस्टा नाम की कैदी के पास जाता है जो कि केमिस्ट है। उसका काम लैब में भी होता है ज़्यादातर, पर उसने कई दिनों के लिए पाउडर बनाया है, इसीलिए ब्रॉडी उसको काम बताता और अपना प्लान भी कि अगर उसने ये कर दिया तो वो उसे लेकर यहाँ से फरार हो जाएगा। बटिस्टा मान जाता और डील को डन करता है। देन अगले दिन वो उसे वो पाउडर बना कर दे देता है, जिसे लेने के लिए रॉनी आता है और वो उसे दे देता है। पर जब वो कैसी को देखता है जो कि पेरी के सेलमेट था, उसने उसके साथ बाहर बहुत गलत काम किया था, इसीलिए आज वो उसके साथ फिर से वही करता है। लेकिन पेरी उसे बातों में फंसा देता है और खुद की ओर आने को कहता है ताकि वो उस पाउडर को लेकर वहां से निकल जाए। तो रॉनी तो आधा पागल ही था, वो उसको देखकर और गुस्से में आ जाता है, जिससे कि वो उसके साथ फिर से वही कुछ करने लगता। लेकिन कैसी को यहाँ आ जाता है गुस्सा और वो वहीं पड़ी चेयर से उसके ऊपर दे मारता है और तब तक मारता रहता है तब तक जॉनी अधमरा ना हो जाए। यहाँ तक कि दम भी घोटने की कोशिश करता है, लेकिन पेरी उसे रोकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उधर रॉनी मदद के लिए बाहर जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इसी बीच उसका पैर सीढ़ियों पर स्लिप हो जाता है, जिस चक्कर में वो नीचे जाकर बड़ी ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। उधर ऊपर उसके साथी ने सब कुछ देख लिया था, इसीलिए वो उस पाउडर को लेकर फरार हो जाता है। जब वो उसे कंज्यूम करता है तो उसकी वहीं मौत हो जाती है और ये भी प्लान का हिस्सा था जो कि बटिस्टा और पेरी ने मिलकर बनाया था। जब टोनी को अपने भाई के बारे में पता चलता है तो सभी से वो पूछता है। सभी बताते हैं कि उन्होंने उसे आखिरी बार पेरी के सेल में देखा था और इसीलिए वो उसके पास जाता है पूछताछ के लिए, जहां वो उसे बार बार एक ही सवाल करता है कि उसने कुछ किया उसके भाई के साथ या नहीं। पर पेरी चुप रहता है। तब वो टोनी उससे कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगा। ये सुनकर पेरी डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये यही जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता और किसी भी हालत में अपनी बेटी को वो खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो उसे सच बता देता है, जिसके बाद टोनी कहता है कि तुम उसे आज रात मेरे सेल में लेकर आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल दोस्तों, आज की रात इन्हें भागना भी है, इसीलिए अब चीज़ें और भी बिगड़ने लगी है, क्योंकि अगर वो वहाँ से चला गया तो भागेगा कैसे। यही सब वो सोचते हुए ब्रॉडी के पास जा रहा होता है कि इतने में एक गार्ड उसे आकर बताता है कि कोई है जो तुमसे मिलने के लिए आए। अब पेरी भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसे मिलने कौन आ सकता है। सब तो उससे दूर हो गए, पर वो फिर भी जाता है तो उसे वहां पर एक लेडी मिलती है जो बताती है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। अब ये सुनकर पेरी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ये क्या सुन लिया, अपनी बेटी के लिए ही तो वो ये सब कर रहा था, पर अब तो उसके पास कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी वजह नहीं है यहाँ से बाहर जाने की। इसी सोच में मायूस होकर वो अपने सेल में चला जाता है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद कैसी आता है, जो उसको ऐसे मायूस देकर पूछता है कि क्या हुआ। तब पेरी उसे बताता है कि तुम्हें टोनी के सेल में जाना होगा और वो चाहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं, लेकिन तुम ये रखो और ऊपर वाले फ्लोर में लेकर जाओ। दरअसल वो उसे अपनी बेटी की तस्वीर देता है और खुद की जगह उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि जब से ही वो यहाँ पर आया है उसको देखकर पेरी को अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि वो भी उसकी ही एज की थी। वो किसी की जवानी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उधर हम देखते हैं कि बटिस्टा, लेरी और ब्रॉडी ये तीनों ही उस कन्फेशन रूम तक पहुंच गए हैं और वहां से उन्हें अब लॉन्ड्री तक जाना है, जिसके लिए वो उसी गेट के साइड में बने एक वेंट को खोदते हैं। इतने में जिस शाफ्ट से ये लोग यहाँ तक आए थे उसी से कैसी भी वहाँ पहुँच जाता है। उसको देखकर ब्रॉडी बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो उसे पेरी की बेटी की फ़ोटो दिखाता है वो, जो देखकर वो समझ जाता है कि उसने ही उसे भेजा है। इतने में हमें पता चलता है कि वो गड्ढा खुद चुका है, इसीलिए अब ये एक एक करके सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन ब्रॉडी की वुलन हैट वहीं रह जाती है और कुछ यही सीन है ये कहानी की शुरुआत में हमें देखा था, और ये यही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब इसके आगे ये कहानी जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्लान कितना खतरनाक है। अब कुछ ही देर बाद हम उस जगह पर पेरी को भी देखते हैं जिसने अपना फैसला बदल लिया है। वो उस हैट को लेकर नीचे चला जाता है जहाँ उसको देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। अब बारी आती है लैरी और उसके बनाए हुए उस टूल की, जिससे कि वो स्टील शीट को तोड़नी है। इसीलिए वो अपने इस काम पर लग जाता है और उसे हीरे की मदद से उस शीट को तोड़ देता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे इन्हें आगे शायद कुछ मुश्किलें तो होंगी। उस स्टील को काटने के बाद ये सभी लोग वहाँ से रेंगते हुए आगे की ओर जा रहे थे। इन्हें एक गेट मिलता है जो कि ड्रेनिंग का था, लेकिन उसको खोलने पर इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा कुआं था जो कि इनकी सोच से भी बड़ा था। ऊपर से भी पानी आ रहा था। तभी ब्रॉडी को नीचे एक और गेट मिलता है, इसीलिए सभी नीचे की ओर जाते हैं और उस गेट को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं, जो एक सुरंग थी और वो ज़मीन के कई फुट नीचे बनी हुई थी। इसके बारे में ब्रॉडी को नहीं पता था क्योंकि उसे बताया गया था कि ड्रेनेज की एक टनल होगी, पर यहाँ तो कुआं है। खैर, वहाँ पर अंधेरा होने के कारण ये सभी मशाल जलाते हैं और उसी को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पर इतने में कैसी एक दीवार से टकरा जाता है, यानी कि अब इसके आगे का रास्ता नहीं है। सभी बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब वो सभी यहीं पर फंस चुके हैं। अब वापस जाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर यहाँ पर रहे तो भूख और प्यास के कारण मारे जाएंगे। तभी कैसी शिट कह देता है, जो सुनकर ब्रॉडी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो कोई भी मेहनत करी ही नहीं है। वो तो बस ऐसे ही हलवा लेने के लिए आ गया। वो उसे मारता भी है तो पर वो मुक्का जाकर पीछे दीवार पर गिरता है, जिससे कि एक होल बन जाता है, जो देखकर सब समझ जाते हैं कि ये दीवार अभी कच्ची है। इसीलिए अब एक एक करके जितने भी उसमें रॉड थे वो सभी उस पर मारने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रॉडी अंदर जाता है ताकि आगे आने वाली दीवार को धक्का देकर गिरा सके। पर ऐसा करने पर वहाँ की मिट्टी धंस जाती है, जिसमें वो भी फंस जाता है और वो समय रहते ही सभी दोस्त उसे हाथ को पकड़ लेते हैं और खींचकर बाहर निकालते हैं। अब जब एक एक करके सभी इस पार आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी पुराने अंडरग्राउंड स्टेशन पर हैं जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन उन्हें इतना तो पता चल गया है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। पर अब इनके पास 1 ही घंटा बचा हुआ है। पर ब्रॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी है, इसीलिए वो चल नहीं पाता। तो बटिस्टा उसको अपने कंधे पर लेकर कुछ और दूरी तय करता है। पर तभी सबकी नज़र पड़ती है ब्रॉडी पर, जो कि मर चुका था। जी हाँ, उसकी मौत हो गई थी। इसीलिए ये लोग उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। पर कुछ ही देर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि कुछ गार्ड हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं, और इसीलिए वो उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं और फिर जैसे तैसे करके किनारे की ओर आ जाते हैं और खुद की जान को बचाते हैं। जिसके बाद ये सभी एक बड़ी सी क्रॉसिंग के पास गए थे, जहाँ पर कई सारे ट्रैक मौजूद होते हैं, जिसके बीच में बटिस्टा का पैर फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए लेसी उसके पास जाता है क्योंकि उन्हें दूर से आते हुए ट्रेन भी दिख गई थी। वो सभी कोशिश करते हैं उसके पैर को निकाल सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। और दोस्तों, इतने में वो ट्रेन आ जाती है, जिससे कि लेसी और बटिस्टा दोनों ही उसमें कुचल कर मारे जाते हैं। यानी कि अब बचे हैं सिर्फ 2 ही लोग, कैसी और पेरी, जो कि उसी ट्रैक को पकड़ते हुए आगे की ओर भाग रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और फिर कुछ ही समय में वो लोग एक वर्किंग स्टेशन पर पहुंच जाते, यानी कि अब वो आज़ाद हैं। दोनों ही बहुत खुश थे, आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। पर इस बीच हमें पता चलता है कि पेरी जख्मी है, इसीलिए वो कैसी को पहले जाने को कहता है, जो वहाँ से भागकर बाहर निकल जाता है। और फिर पीछे पीछे पेरी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। ऊपर जा रही सीढ़ियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो उनकी आज़ादी की सीढ़ियाँ थी। पर इतने में दोस्तों उसे पीछे से कोई मार देता है और यहाँ खुलता है इस कहानी का असली ट्विस्ट। असल में ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पेरी टोनी को बता रहा है, और वो उसकी इमेजिनेशन थी। बस वो कभी जेल से भागा ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई मकसद ही नहीं था उसकी बेटी की मौत के बाद। इसीलिए उसने कैसी को खुद की जगह जाने को कहा, और वो चारों लोग जिंदा भी है और अब आज़ाद भी हैं। जो विजुअल हमें दिखाए जाते हैं वो सभी उस कन्फेशन रूम से भागे थे। मतलब वो टोनी को बता रहा है कि वो चारों मर गए, लेकिन असल में वो चारों जिंदा हैं और आज़ाद हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि टोनी उनके पीछे ना पड़े। इतने में टोनी पेरी की पीठ में चाकू घुसा देता है क्योंकि वो अपने भाई के कातिलों को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं जो कि पेरी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिस समय वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसमें वो अपनी बेटी को कहीं एक किनारे पर खड़ा देखता है, जो उसकी ओर भागते हुए आती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।